डोमिनो इफेक्ट के अकॉर्डिंग एक छोटा सा बिहेवियर एक चेन ऑफ एक्शन कॉज करता है जो बड़े रिजल्ट कॉज करने के कैपेबल हो सकता है। जैसे अगर हम बहुत से डोमिनो एक साथ रखें और अगर हम उन डोमिनो का साइज 30% से बढ़ाते जाएं, जैसे फर्स्ट डोमिनो 1 सेंटीमीटर, सेकेंड 1.3 सेंटीमीटर और थर्ड 1.69 सेंटीमीटर, तो 23rd डोमिनो का साइज एक मंजिल घर के जितना होगा और 36th डोमिनो की हाइट होगी 9727 सेंटीमीटर यानी आईफेल टावर जितनी, और 37th डोमिनो की हाइट होगी 12,646। और अब अगर हम सिर्फ उस 1 सेंटीमीटर के डोमिनो को गिराएं तो ये पावर कंपाउंड होके आईफेल टावर तक को गिरा सकती है। यह है स्मॉल और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की पावर। बट इसके साथ हमारी पुरानी हैबिट्स को ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल है। जैसे ऑथर एक फार्मर का एग्जांपल देते हैं जो डेली सुबह अनाज अपने ट्रैक्टर में रखता है और रोज कच्चे खेत के रास्ते से जानवरों को खिलाने जाता है, और वो यही 10 साल तक करता है, जिससे उस कच्चे रास्ते पे रट यानी गहरे पहिए के निशान बन जाते हैं। और 10 साल बाद फार्मर इजीली ट्रैक्टर स्टार्ट करके इवन बिना ज्यादा स्टीयरिंग को हाथ लगाए इजीली फार्म तक पहुंच सकता है। और अगर आपको इन ओल्ड रट से निकलना है तो ये बहुत मुश्किल होगा, और बेस्ट वे है ऐसा करने का छोटे और कंटिन्यूअस चेंजेस लाना, जिससे हम ओल्ड रट से निकल सकें और हाई स्पीड से अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन में जा सकें। तो ऑथर डीन ग्रेसियोसिस ने कई मिलीनियर पे रिसर्च किया और उनका कहना है सभी मिलीनियर्स का तरीका डिफरेंट होता है, बट उन्हें मेजॉरिटी ऑफ सक्सेसफुल और रिच लोगों में कुछ कॉमन हैबिट्स दिखी जिनको फॉलो करके वो अमीर बने। तो आज हम उन्हीं की बुक मिलीनियर सक्सेस हैबिट्स से 4 ऐसे स्मॉल हैबिट्स देखेंगे जो आपको इजीली मिलीनियर तक का माइलस्टोन अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट हैबिट है क्लियरिटी। इमेजिन करें लास्ट टाइम कब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव थे, जब आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप ऐसा कर पाए होंगे क्योंकि आपके सामने एक क्लियर गोल होगा, जैसे कोई एग्जाम, असाइनमेंट कंप्लीट करना या जॉब का कोई काम खत्म करना। और इसके साथ आपको डेडलाइन भी क्लियरली पता होगी, जैसे एग्जाम या प्रोजेक्ट खत्म करने की एग्जैक्ट डेट या एटलीस्ट डेट का अंदाजा। इसलिए आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट वो तभी बाहर आएगा जब आपके पास क्लियर गोल हो। इसलिए पहला लेसन है मेक अ क्लियर गोल। और मुझे अमीर बनना है या अच्छी जॉब पानी है, ये एक क्लियर गोल नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट और डेडलाइन के साथ गोल बनाएं। जैसे मुझे अगले साल तक $30,000 कमाने हैं, या मुझे एडिटिंग या कोई स्पेसिफिक स्किल सीखनी है, या मुझे XYZ कॉलेज में एडमिशन पाना है। सेकेंड हैबिट है फाइंड योर वाई। सभी विनर्स और लूजर्स का गोल सेम होता है, बट दोनों बराबर हार्डवर्क नहीं करते। एक जीतता है, एक हारता है, क्योंकि गोल सेम होने के बाद भी उनका इंटेंशन, उनका वाई अलग होता है। जैसे ऑथर का वाई था, मेरी मॉम की कुछ साल पहले डेथ हो गई और उनके जाने के टाइम पे मैं एक ड्रग एडिक्ट था। वो एक अच्छी मदर थी जिन्होंने बहुत मेहनत की एक अच्छे बेटे को बड़ा करने में और उसे कैपेबल बनाने में, बट जब वो मरी उन्हें मुझ में कोई अच्छा बेटा नहीं दिखा। और उनके मरने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रग छोड़ दूंगा, और मैंने अपना एक गोल बनाया कि भले ही मैं तब अच्छा बेटा नहीं बन सका, बट अब जब वो हेवन से मुझे देखेंगी तो मैं उन्हें दिखा दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छे और कैपेबल बेटे को जन्म दिया जो दुनिया पे एक अच्छा इफेक्ट डालेगा। क्या आपको लगता है इतने स्ट्रॉन्ग वाई होने के बाद ऐसा इंसान प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता है? नहीं। तो आप अपना वाई पता कर सकते हैं 7 डीप वाई पूछ के। इसके लिए आपको खुद से 7 टाइम वाई पूछना है, क्योंकि शुरुआत के वाई सुने सुनाए होते हैं जो हमारे दिमाग से आते हैं, और लास्ट के 2 या 3 रियल वाई होंगे जो आपकी हार्ट से आएंगे। जैसे अगर आपका गोल है कोई एग्जाम क्रैक करना या मिलीनियर बनना, तो आप पूछें कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो आपका वाई हो सकता है मुझे अमीर बनना है क्योंकि मुझे लोगों का एप्रिसिएशन पाना है, या क्योंकि मुझे अपनी 9 to 5 जॉब छोड़नी है। तो खुद से पूछें कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, जिस पे आपका आंसर हो सकता है क्योंकि मुझे जॉब नहीं पसंद या क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए। और ऐसे ही खुद को फोर्स करें 7 डीप वाई पूछने के लिए, जिससे आप अपना रियल वाई पता कर सकते हैं। थर्ड हैबिट है किल द विलेन इनसाइड। बुक में एक ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन को एक स्टोरी सुनाती हैं जो शायद आपने भी सुनी होगी, जो कि हमारे अंदर 2 वुल्फ होते हैं। एक जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन और जेलसी से भरा है, जो हमेशा हमसे प्रोक्रेस्टिनेट कराता है, जिसे सिर्फ प्लेजर चाहिए, और दूसरा जो काम और हार्डवर्किंग है और जो आपको बेटर बनाना चाहता है। और ये फाइट डेली होती है, जिस पे ग्रैंडसन पूछता है तो इनमें से जीतता कौन है, जिस पे ग्रैंडमा बोलती है द वन यू फीड। तो ऐसी 4 चीजें हैं जिनसे हम नेगेटिव वुल्फ को फीड करते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट और कॉमन वे है नेगेटिव वुल्फ को फीड करने का, वो है अपनी वीकनेस पे फोकस करना। जैसे अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हैं और आप मैथ्स को समझने में बहुत हार्डवर्क करते हैं, तो आप मैथ्स में एवरेज हो सकते हैं, या एटलीस्ट आप बड़े लेवल पे तो इस स्किल में कम्पीट नहीं कर सकते। इसलिए अपनी एबिलिटी पे फोकस करें। जैसे बचपन में ऑथर डिसलेक्सिया की वजह से रीड नहीं कर पाते थे, जिससे लोग उन्हें डम बोलते थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अच्छे से रीड नहीं कर सकता, तो मैं सुन के नॉलेज गेन करूंगा, जिससे उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। इसलिए आप भी अपनी एबिलिटी पे फोकस करें। सेकंड, नेगेटिव मीडिया और न्यूज से दूर रहें। न्यूज चैनल का एम भी हर दूसरे चैनल और बिजनेस की तरह आपका अटेंशन पाना है, और हमारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है क्योंकि नेगेटिविटी हमारे सर्वाइवल से जुड़ी है। इसलिए ज्यादातर न्यूज चैनल नेगेटिव और कंट्रोवर्शियल न्यूज दिखाते हैं। इसलिए आप ऐसे न्यूज और कंटेंट को अवॉइड करें।
थर्ड, बी योर बेस्ट वर्जन। इमेजिन करें दो लड़के एक लड़की को अप्रोच करने जाते हैं, जहां पहला बहुत ही लो और डरी हुई वॉइस में बोलता है और दूसरा कॉन्फिडेंटली और ऐसे बोलता है जैसे उसे रिजेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कौन सा बॉय ज्यादा अट्रैक्टिव होगा? ऑब्वियसली सेकंड। इसलिए थर्ड हैबिट आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत हेल्प कर सकती है, जो कि एक पेपर लें और एक तरफ अपना वर्स्ट वर्जन ड्रॉ करें और उसकी वीकनेस लिखें, जैसे वीक, डम्ब या एडिक्टेड, और दूसरी साइड में अपना बेस्ट वर्जन बनाएं और उसकी स्किल लिखें, जैसे स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और स्किल्ड, और साथ में वो स्किल भी लिखें जो आप खुद में लाना चाहते हैं। और आज से खुद को अपने बेस्ट वर्जन की तरह ट्रीट करें और सोचें आपका बेस्ट वर्जन कैसी हैबिट फॉलो करता है और उसके 10% से शुरू करें और धीरे धीरे उन हैबिट को इंक्रीज करें। जैसे अगर आपका बेस्ट वर्जन डेली 1 आवर एक्सरसाइज करता है या मंथली 10,000 सेव करता है, तो 1 आवर या 10,000 ना सही 5 मिनट डेली वर्कआउट और 1,000 सेव करने की आदत डालें और आप अभी से खुद को अपने बेस्ट वर्जन की तरह ट्रीट करें। कमेंट करें आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ और ऐसा लिखते समय उसको फील भी करें। और फोर्थ वे है पॉजिटिव वुल्फ को फीड करने का, इम्प्रूव योर सोशल सर्कल एंड एनवायरनमेंट। अगर आपका गोल डेली 10 घंटे काम करने का है और आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं और हमेशा आलसी बने रहते हैं, तो ऐसा करना मुश्किल होगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जैसा आप बनना चाहते हैं। और अगर फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो इंटरनेट पर ऐसे लोगों की बातें सुनें और ऐसी बुक्स पढ़ें। और अगर आप हार्डवर्किंग लोगों के साथ नहीं रह सकते तो एटलीस्ट काम करते टाइम आलसी और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। फोर्थ हैबिट है इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए जो आप बेस्ट और इजी हैबिट फॉलो कर सकते हैं वो है डेली टू डू लिस्ट बनाना। और जब आप स्टार्टिंग में टू डू लिस्ट बनाएंगे तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप टू डू लिस्ट के कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, बट इस हैबिट को फॉलो करते रहें और डेली रात में अपनी टू डू लिस्ट चेक करें कि आप कितने काम कर पाएं और धीमे धीमे खुद को इम्प्रूव करें, जिससे कुछ टाइम बाद आप इजीली टू डू लिस्ट के मैक्सिमम या सारे काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये सारी बातें मैंने आपको द मिलियनेयर सक्सेस हैबिट फ्रॉम डीन ग्रेजियोसी की बुक से बताई। इस बुक को आप डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं या ऑडिबल के फ्री ट्रायल से इसका ऑडियो बुक भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।